आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के व्रत कथा की। जैसे जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी पर हम श्री राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस वर्ष यह त्यौहार 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। ब्रजभूमि विशेषकर बरसाना और वृंदावन में इसका भव्य आयोजन किया जाता है। सारे भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना में उनका पूरा दिन व्यतीत होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति माता अत्यंत धर्मपरायण और भगवान के अनन्य भक्त थे। विवाह के कई वर्ष बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मन से प्रार्थना करी कि प्रभु उन्हें एक संतान का सुख दें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माता कीर्ति के गर्भ से श्री राधा रानी का अवतरण हुआ। जब श्री राधा रानी का जन्म हुआ तो वे अत्यंत तेजस्विनी थी, पर आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। महाराज वृषभानु और माता कीर्ति चिंतित थे, परंतु उन्हें विश्वास था यह बालिका साधारण नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्वरूप है। थोड़ी देर बाद नंद बाबा अपने बालक श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही उन्होंने नन्हे कान्हा राधा रानी के पालने के पास पहुँचे, वैसे ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोल ली और सबसे पहले दर्शन किया और सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन किए। यह दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। तभी से यह माना जाता है कि राधा रानी का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही हुआ है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा कृष्ण की ये अद्वितीय शक्ति है, अर्थात आनंद, प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती है। राधा जी के को प्रेम की देवी, भक्ति की देवी और करुणा की मूर्ति कहा जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण से भी अधिक दयालु राधा रानी है, क्योंकि उनके चरणों में बैठकर कृष्ण तक पहुंचना और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। इसीलिए भक्त राधा कृष्ण का नाम एक साथ जपते हैं। राधे राधे श्याम मिलेंगे, राधे राधे श्याम मिला दे। जो भी भक्त राधा अष्टमी के दिन उपवास और पूजा करता है उसे दाम्पत्य जीवन में सुख, भक्ति में वृद्धि और सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन व्रत की विधि कैसे करनी है, कैसे संकल्प लेना है, उसके बारे में बताती हूँ। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए। सबसे पहले घर में या मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को फूलों से सजाया जाता है। खासकर गुलाब और कमल के फूल अर्पित करिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखा जाता है। कहीं भक्त निर्जला उपवास रखते हैं, जबकि कहीं फलाहार व्रत करते हैं। राधा चालीसा, राधा अष्टकम और राधा नाम का जप करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। संध्या के समय भजन कीर्तन और रास लीला का आयोजन किया जाता है। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना और भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अब इसका समापन बताती हूँ कैसे करते हैं। इस प्रकार राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्त को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का विकास होता है और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। राधे राधे दोस्तों।